हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको किसी से अपना काम करवाना है तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। जैसे खाना बना दो की इंग्लिश हमको पता है, कुक द फूड, लेकिन खाना बनवा दो की इंग्लिश क्या होगी? कपड़े धो लो, इसकी इंग्लिश होती है वॉश द क्लोथ्स, लेकिन कपड़े धुलवा दो इसकी इंग्लिश क्या होती है? कमरा साफ कर दो, इसकी इंग्लिश होती है क्लीन द रूम, लेकिन कमरा साफ करवा दो इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो आज ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। जब भी हम किसी को कोई काम कहते हैं करने के लिए, जैसे खाना बना दो, कपड़े धो लो या कमरा साफ कर दो, अर्थात जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ऐसा कर दो। मतलब हम सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दो। ऐसे सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। उसके लिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और ऑब्जेक्ट। सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करके हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे खाना बना दो, खाना की इंग्लिश होती है, क्या होती है? फूड, और बनाने की होती है कुक। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है कुक, ठीक है, उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म ली है, और फूड यानी कि खाना, कुक द फूड, खाना बना दो। कपड़े धुल दो, कपड़े मतलब क्लोथ्स, और धुलना यानी वॉश, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धुल दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। अगर आपको नहीं पता कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है जिस भी व्यक्ति पर या जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे क्लीन द रूम, ठीक है, तो हम क्लीन किसको कर रहे हैं? रूम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रूम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। बोतल भर दो, ठीक है, फिल द बॉटल, फिल द बॉटल। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है, जिसमें हम किसी को कहते हैं कि ये काम कर दो। लेकिन जब भी हम कहते हैं सामने वाले को कोई काम करने के लिए कि खाना बना दो, कपड़े धुल दो, बिस्तर बना दो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब हमको ये काम किसी और से करवाना है, मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप दरवाज़ा बंद करवा दो, मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं कि आप दरवाज़ा बंद कर दो, हमने कहा कि दरवाज़ा बंद करवा दीजिए। हमने सामने वाले से कहा कि आप ये काम किसी और से करवा दीजिए। तो किसी और से जब हम काम करवाते हैं, उसके लिए हमको एक सेंटेंस पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे बनवा दो या करवा दो। ठीक है, जब हम सामने वाले से कह रहे हैं कि आप ये काम करवा दो, ठीक है, जैसे कपड़े धुलवा दो, खाना बनवा दो। ठीक है, इनकी इंग्लिश बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? फर्स्ट प्लेस पे हम यूज़ करते हैं गेट का। ठीक है, सबसे पहले हम गेट लेते हैं, दूसरे प्लेस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और थर्ड प्लेस पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। जैसे हमने पहला स्ट्रक्चर क्या देखा, जब हमको किसी से, सामने वाले व्यक्ति से काम करवाना है कि आप खाना बना दो, कपड़े धुल दो, उसमें हमने लिया था ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमने वहाँ पे सेंटेंस बनाए थे। लेकिन यहाँ पे हमको गेट का यूज़ करना है, सेकेंड प्लेस पे ऑब्जेक्ट और थर्ड प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके हमको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस क्या होंगे? जैसे खाना बनवा दो, खाना बनवा दो, गेट द फूड कुकड। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे हमने रखा गेट को, सेकेंड प्लेस पे हमने फूड जो कि ऑब्जेक्ट है उसको रखा, और थर्ड प्लेस पे बनवाना, जिसको हम कह रहे हैं खाना बनाना में क्या होता है? बनाना मतलब कुक, लेकिन यहाँ पे हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कुक का कुकड। गेट द फूड कुकड, खाना बनवा दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कपड़े धुलवा दो, कपड़े धुलवा दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, कपड़े धुलवा दो, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है,
गेट हमारा फर्स्ट प्लेस पे, ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड प्लेस पे, और जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमारी थर्ड प्लेस पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमरा साफ करवा दो। कमरा साफ करवा दो, गेट द रूम क्लीन्ड। गेट द रूम क्लीन्ड, कमरा साफ करवा दो। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको अगर नहीं पता चलता है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको ये करना है, जिस भी चीज़ या जिस भी व्यक्ति पर काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्योंकि सफाई यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है, रूम की सफाई हो रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, रूम ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे वॉश मतलब कि धुलाई किस चीज़ की हो रही है, क्लोथ्स की हो रही, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, क्लोथ्स। ठीक है। जिस भी चीज़ पे काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दरवाज़ा बंद करवा दो। दरवाज़ा बंद करवा दो, गेट द डोर क्लोज्ड। गेट द डोर क्लोज्ड। ठीक है। गेट हमारा फर्स्ट प्लेस पे, डोर हमारा सेकंड प्लेस पे, और क्लोज्ड हमारा थर्ड प्लेस पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बोतल भरवा दो, गेट द बॉटल फिल्ड। गेट द बॉटल फिल्ड। ठीक है। फिल हमारा फर्स्ट फॉर्म होती है और फिल्ड हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म। गेट द बॉटल फिल्ड, बोतल भरवा दो, अपना बिस्तर बनवा लो, गेट योर बेड मेड। अपना बिस्तर बनवा लो, गेट योर बेड मेड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टीवी ठीक करवा लो। टीवी ठीक करवा लो, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। गेट योर टीवी रिपेयर्ड। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम किसी सामने वाले को कहते हैं कि आप ऐसा काम कर दीजिए, खाना बना दो, कपड़े धुल दो, बिस्तर बना लो, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको किसी से करवाना हो या कोई चीज़ बनवानी हो उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे कि जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं काम करने के लिए, जैसे खाना बना दो, कपड़े धुल दो, उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं कौन से वाले, कि आप ऐसा काम कर दो। लेकिन जब हम सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि आप ऐसा काम करवा दो, ठीक है, पानी भरवा दो, खाना बनवा दो, उसका स्ट्रक्चर होता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, काम करने वाले भी और काम करवाने वाले भी। ठीक है। सो आई होप ये आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आगे आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे बाल कटवा लो, घर बनवा लो और चाय बनवा दो। ये तीनों जो सेंटेंस हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। सो आई होप आपको आज के दोनों स्ट्रक्चर और जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं आपको समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।